जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। इससे पहले हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम है 8th लेसन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। और आगे हमने इसके बारे में अभी आपको बताया था पार्ट 2 के अंदर। अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि एग्रीकल्चर्स के अंदर इंडिया और ब्राज़ील का स्टैंड क्या है और वो क्या कल्टीवेट करते हैं। सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की है, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम लोग एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं माइनिंग की तरफ। कहाँ पे? माइनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं पहले इसे, ठीक है। देखिए, अगर आज के आज ही अगर इसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ा मैसिव करियर सुसाइड करने जा रहे हैं। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप एक एज में आ जाओगे 21, 24, 25 ये सब एज में आ जाओगे। ये एज जब तुम्हें कहीं नौकरी और अगर कुछ ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ये समझ में आया कि आप अगर उस समय पढ़ाई कर लिए होते। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थम्स अप, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते चलो, ठीक है। देखो, जो करेगा वही, तो मतलब देखो, जो आप कर रहे हो वो आपको तो मिलेगा ही, इतना तो कन्फर्म है। कोई आपसे छीन के तो लेके जाएगा नहीं, क्लियर है। एक जगह मैंने देखा था कि कहा जाता है कि लक्ष्मी आपको धोखा दे सकती हैं लेकिन सरस्वती धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो अपना काम करते चलिए। इसको रफ करने में मेरे को 2 दिन लगेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हट गया अभी। अब यहाँ पे आएगा इंडस्ट्रीज़। क्या आएगा? इंडस्ट्री से माइनिंग, सॉरी, यहाँ पे आने वाला है माइनिंग, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह इंडिया और एक जगह ब्राज़ील बना लेंगे। तो इंडिया इस तरफ बना लेता हूँ इस बार में। ठीक है, ये इंडिया और ब्राज़ील के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक लॉलीपॉप छुट्टू सा जाएगा, ये ऐसा, दूसरा, ये तीसरा, और ये घूम के आ जाएगा। ये इंडिया, ये ब्राज़ील। कला का बेहतरीन प्रदर्शन आप कर दो, आपका काम ख़त्म, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? ब्राज़ील के बारे में, ठीक है। माइनिंग्स के बारे में। देखो, माइनिंग, इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर बताया आपको, ठीक है, माइनिंग, एग्रीकल्चर, और फिर अभी आगे हम लोग देखेंगे फिशिंग के बारे में। आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? सारी चीज़ें प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आ रही है, प्राइमरी सेक्टर में आ रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंडरी की तरफ चलेंगे और फिर टर्शरी की तरफ चलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? सारे सेक्टर्स को अच्छे देखें, पर एक बार देख लें हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। क्या है, इससे पहले हमने जब रिकॉर्डिंग किया था तो वो चल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये हमने लाइन डाल दी। बात करते हैं, इसमें लाइन मत डालिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम कुछ इंडिया की। यहाँ पे इंडिया क्यों लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है। ये ब्राज़ील और ये इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील की, नंबर 1, ठीक है। सर, ब्राज़ील में क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो मिनरल्स, क्या आएगा इसका आंसर? मिनरल्स। मिनरल्स में सर आयरन और पाए जाते हैं, सर मैंगनीज, ठीक है। सर आयरन और मैंगनीज हो गया सर पाए जाते हैं यहाँ पे आयरन और टंगस्टीन, मैंगनीज, ठीक है। आयरन और टंगस्टीन, मैंगनीज, और आपके आ जाएंगे डायमंड, और आपके आ जाएंगे बॉक्साइट, निकल, ठीक है। सर क्या क्या आपके यहाँ देखो, ब्राज़ील में क्या क्या पाए जाते हैं मिनरल्स में? आयरन और टंगस्टीन, मैंगनीज, डायमंड, बॉक्साइट, निकल। देखिए, कुछ नहीं था, आयरन और टंगस्टीन दोनों क्या थे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इनकी शादी हो गई थी। आयरन बहुत गरीब था, टंगस्टीन बहुत अमीर थी। आयरन टंगस्टीन की दोनों की शादी हो गई थी, अब इनकी मंगनी होने वाली थी। मंगनी होने के बाद इसकी मंगनी हुई और मंगनी में बोल रही थी मेरे को डायमंड के ही रिंग चाहिए तो ही पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। अब आयरन बड़ा गरीब, इसका
दिल हिल गया, ये पूरा हिल गया कि अब डायमंड का रिंग कहाँ से लेके आऊँ। उसको आया गुस्सा, उसने मारा एक बॉक्साइट और बोला निकल। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। आयरन और टंगस्टन दोनों पति पत्नी बनने वाले थे, उनकी मंगनी होने वाली थी। मंगनी में टंगस्टन ने डायमंड मांग लिया। डायमंड मांगते ही इसने उसको दिया एक बॉक्साइट और बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो आपको इसी तरीके से याद कर लेना है, बहुत अच्छा तरीका है ये, इससे आप याद कर सकते हो। आयरन, टंगस्टन, मैंगनीज, डायमंड और बॉक्साइट और निकल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बॉक्साइट से ही आपका निकलता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, बॉक्साइट से आपका क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मिनरल से बॉक्साइट से आपका निकलता है एल्यूमिनियम, याद रखना ये। ठीक है सर, ये कहाँ पाए जाते हैं? सर ये ब्राज़ील में तो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेन कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। देखो सारी चीज़ें जो है ना वो यहीं पे पाई जा रही है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में। क्लियर, समझ में आ गया? इसी हाईलैंड और शील्ड में पाई जा रही है। हालांकि सर यहाँ पे भी भर भर के सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? सर इसलिए नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि एक तो पहले यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, दूसरा इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भैया इनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि इस जगह पे है तो, लेकिन कहाँ पे है और कैसे निकालना है वो इनको पता ही नहीं है। समझ में आ गया? जिस वजह से इनका जो माइनिंग है वो थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जिस वजह से ये आगे और नहीं कर पा रहे। हालांकि अभी ब्राज़ील के अंदर डिमांड और आ रही है, किसके लिए? मिनरल्स के लिए, और भी सारे मिनरल्स के लिए डिमांड आ रही है। ठीक है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और ये गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं, ताकि अपनी जो डिमांड है, जो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, उससे फुलफ़िल कर सके। क्लियर है, समझ में आया? यही था। आयरन, टंगस्टन मांगा, मंगनीज क्या मांगी? डायमंड, बॉक्साइट मारा और निकल बोला चल निकल। ठीक है, समझ में आ गया ब्राज़ील के बारे में। सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल है? ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में भी अवेलेबल है, बट वहाँ पे इनके पास नॉलेज नहीं है। इनके पास नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और कहाँ से कैसे निकालें। ब्लड डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना यहाँ पे। क्लियर, इस वजह से रिवर्स बहती है बहुत सारी। क्लियर, इसमें समझ में आ गया? बढ़ते हैं इंडिया, भारत की तरफ। ठीक है, अब जब भारत की तरफ पढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर सर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? सर सबसे पहले कोल से शुरुआत कर लें, सबसे पहले कोल से शुरुआत कर लेते हैं। सर कोल से आता है आपका कोरबा। ठीक है, कोरबा कहाँ पे सर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न महाराष्ट्र। और कहाँ? ईस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे आता है कोल? कहाँ से निकलता है? कोरबा और छत्तीसगढ़ में। कोरबा देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है। ठीक है, ये एक जगह, ये दो जगह। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेंगे सर मिनरल ऑयल की, तो मिनरल ऑयल का सर क्या करना है? सर मिनरल ऑयल का एक जगह है डिग बॉय, दूसरा है कोयली, कलोल और मुंबई। ठीक है सर, नहीं समझ में आया सर। मिनरल ऑयल कहाँ पे? दिग बॉय। देखो याद रखना, दिग बॉय नाम का एक लड़का था, उसने 2 लड़कियों को पटा लिया जिसका नाम था कोयली और कलोल, और उनको बाद में कहाँ लेके गया? मुंबई। ठीक है, और दिग बॉय कहाँ पे आता है? असम। ठीक है, कलोल और ये कोयली और कलोल कहाँ पे आते हैं? गुजरात। और फिर मुंबई आता है महाराष्ट्र में, और मुंबई में भी कहाँ? तो अरेबियन सी के यहाँ पे। अरे आप जाते हो ना मरीन ड्राइव, वहाँ पे ही तो निकाला जाता है ऑयल। देखोगे अंदर, पानी के इधर देखोगे तो बड़ा सा खोद के अंदर ही उधर से इंडस्ट्री सेटअप की गई है पानी के बीचों बीच। ठीक है, तो कोल कहाँ आता था? कोरबा और ईस्टर्न महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न महाराष्ट्र में। वहीं मिनरल की बात करें तो दिग बॉय कोयली और कलोल को पटा लिया और कहाँ लेके चला गया? मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई में। डिग बॉय था आसाम, कोयली कलोल गुजरात में, और मुंबई अरेबियन सी में। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? बात करते हैं आगे की। सर मार्बल्स, जो आपके घर में मार्बल लगते हैं चौखट पे, ये सब जगह पे लगते हैं मार्बल्स। ठीक है, कोई अपने घर कोई मार्बल्स के अपने वो बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। ठीक है, तो वो मार्बल्स आता है आपका कहाँ से? राजस्थान से, राजस्थान। ठीक है, और अगर आप कडप्पा की बात करोगे, QDAPPH कडप्पा, ये आता है आपका
आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ से आता है आपका? आंध्र प्रदेश। याद रखना, देखो मैं आपको मार्बल याद रखो राजस्थान से आता है, और कड़प्पा याद रखो आंध्र। कड़प्पा क्या होता है? जिससे आपका किचन बना हुआ रहता है ना, काला वाला कड़प्पा, वो उससे वो कड़प्पा जो होता है वो आंध्र प्रदेश से आया हुआ होता है। क्लियर है? भात जो आप चबूतरा बनाते हैं वो भी कड़प्पे से ही बनता है, वो आंध्र प्रदेश से आता है। प्लस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मिनरल्स में मैंने आपको बताया डिगबॉय नाम का एक आदमी था जिसने 2 लड़कियों को पटा लिया था, जो गुजरात की थी, जिसका नाम था कोयली बेन और कलोल बेन, ठीक है। और बाद में वो कहाँ लेके चला गया? मुंबई। और एक और चीज़ याद रखना, मिनरल एक और जगह पे मिलते हैं जिसका नाम है गोदावरी के माउथ पे, गोदावरी के माउथ पे, ठीक है, गोदावरी के माउथ पे। क्लियर? देखो यार ऐसा भी याद रख सकते हो, दिग्बॉय था, वो चाहता था कोयली और कलोल को, लेकिन वहीं गोदावरी किसको चाहती थी? दिग्बॉय को, ठीक है। तो दिग्बॉय ने कोयली के मुंह पे, मतलब कालिक पोत के, ये दोनों के ऊपर क्या कर लिया उसने? अपना जाल फेंक दिया, कोयली और कलोल को लेके चला गया मुंबई, और यहाँ पे गोदावरी का मुंह काला हो गया, गोदावरी का मुंह काला हो गया, ठीक है। कैसे भी याद कर लो, इस तरीके से याद कर लेना। मार्बल आता है राजस्थान में और कड़प्पा आता है आंध्र प्रदेश में। क्लियर? समझ में आ गया? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया में एक जगह ऐसा है जिसका नाम है, किधर प्लेट्यू था, मैंने बताया था आपको, क्या नाम है? बोलो 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 बोलो, क्या नाम है उसका? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा चच्चा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कोयल को मतलब समझ जाओ कि इंडिया का एक स्टोर हाउस है, इसमें भर भर के भंडार पाए जाते हैं, माइनिंग अपरंपार होती है। यहीं पे कोरबा और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब इलाका इसमें ले लेता है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया? कोरबा, ईस्टर्न, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको करना था। हमारा माइनिंग खत्म हो चुका है, इंडिया ब्राज़ील का माइनिंग खत्म हो चुका है। ये याद रखना, आयरन और टंगस्टेन शादी होने वाली थी, मंगनी होने वाली थी, मंगनी के बाद उसने डायमंड की नेकलेस मांगी, डायमंड के बाद उसने दिया बॉक्साइट, और बॉक्साइट के बाद बोला निकल, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसे याद कीजिए, समझिए, और चाहिए तो अपने दोस्तों को भी समझाइए इस चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरों को समझाओगे और हमारे चैनल के बारे में रिकमेंड भी कीजिए उन्हें, ठीक है। अगर आप किसी को समझाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चोरी मत करो कि मैं अकेले अकेले पढ़ लूँ, अरे सबके साथ पढ़ो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।